आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और आप लोगों ने मुझसे जो सवाल किया है मैं उसका जवाब लेके आई हूँ आपके सामने। सवाल ये है कि विभोर आनंद जी ने जो क्लेम किया है कि 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत सबके सामने जिंदा आ रहा है, ये खबर सही है या इसमें क्या सच्चाई है, इसके लिए मुझे स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये विभोर आनंद वही शख्स है जो अपने पिताजी के साथ मिलके ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक निर्भया के गुनहगारों को बेगुनाहगार साबित करने के लिए 7 साल तक इन लोगों ने पैसे ले लेके लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके संस्कार, इसकी फैमिली के संस्कार पैसों के लिए कुछ भी करने का संस्कार है इनका। इनका न कोई उसूल है, न कोई न इनका कोई सिद्धांत है और इन्हें पैसों के सिवा दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल साफ हो गया है। अब हम पीछे की तरफ जाके ये देखते हैं कि पीछे पास्ट में इस आदमी ने क्या काम किए, क्यों काम किए और कैसे काम किए। तो ये इसकी गर्लफ्रेंड थी उस समय, देवलीना चक्रवर्ती, सबको पता है। और एक और लड़की जिसका नाम शीना है, उसके थ्रू इसको ये पता चला कि सुब्रमण्यम स्वामी ये सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबोटाज करने के लिए एम्स के डॉक्टरों के साथ मिलके, एम्स के जूरिस्प्रूडेंस के डायरेक्टर के साथ मिलके, जिनका नाम डॉक्टर सुधीर गुप्ता है, उनके साथ मिलके साजिश करके और रिपोर्ट को होमिसाइड से सुसाइड बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इस बात को मीडिया के सामने लाके विभोर आनंद ने रखा और रातों रात ये मीडिया की ऊंचाई को छू लिया। अब इसने अपना चैनल बनाया, बहुत सारे प्रोग्राम लेके आया, फिर देवलीना के दिए हुए फैक्ट पे इसने ये स्टेटमेंट पास किया कि आयशा खान, स्मिता पारिक, आयशा खान का बॉयफ्रेंड, उसका मेल पार्टनर, ये पूरा एक गैंग मिलके, रिया चक्रवर्ती का गैंग मिलके सुशांत सिंह राजपूत की निर्मम हत्या की लाइव टेलीकास्ट डार्क वेब पे किया है। और इसके सबूत में देवलीना चक्रवर्ती, स्मिता पारिक, आयशा खान, तीनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग ये मीडिया के सामने यूट्यूब के चैनलों पे काफ़ी आ चुका है और इसके बारे में कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के पास ये पहले ही सबूत है। जो आदमी लाइव टेलीकास्ट की बात कर रहा है, डार्क वेब की बात कर रहा है, निर्मम हत्या की बात कर रहा है, अब ये कह रहा है क्योंकि अब इसके पास कोई न्यूज़ नहीं है, कोई पटाखा नहीं है फोड़ने के लिए, तो अब ये कह रहा है कि
सुशांत सिंह 21 जनवरी को आ रहा है, लाइव आ रहा है, सशरीर आ रहा है, जिंदा आ रहा है, ये कह रहा है, विभोर आनंद कह रहा है। और आप लोगों ने हमसे सवाल किया है कि इसमें क्या सच्चाई है, मैं इस पे स्टेटमेंट पास करूं। तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि मैंने अपना बहुत टाइम लगा के, अपनी शक्ति लगा के, अपनी लगन लगा के, अपने नॉलेज को अप्लाई करके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैंने 30 पेजों का रिपोर्ट जो बनाया वो मैंने काफ़ी सारे YouTube वीडियोस पे लाके आप लोगों के सामने पेश किया। और वो रिपोर्ट पूरे YouTube के वीडियोस के साथ डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में मैंने पहुंचाया है। और उसके पहुंचने के बाद CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का काम बहुत ही मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि ये लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सुसाइड का ड्रामा कर देंगे, थोड़ा सा नाटक कर देंगे, तो केस को सुसाइड में कन्वर्ट करके मामला को रफा दफा करने की इनकी बड़ी लगन थी, उत्साह था, और इनको ऐसा आशा था कि ये सफल हो जाएंगे। अब बात ये है कि वो तो हो नहीं सका और न होगा। मेरे बनाए हुए रिपोर्ट को तीनों त्रिलोकों में मैंने बार बार ऐलान किया है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मिटा सकता है, ना कोई चैलेंज कर सकता है, ना कोई हटा सकता है। CBI के रिकॉर्ड से वो रिपोर्ट कभी नहीं हट सकता। और CBI सुसाइड का केस कभी बना नहीं सकती, वो रहेगा तो होमिसाइड का ही केस रहेगा। और विभोर आनंद एक बहुत घटिया चीज है, बहुत ही छोटा चीज है। ये छोटी सी हस्ती है, ये बड़ी मुंह से, छोटी मुंह से बड़े बड़े क्लेम कर रहा है, और इस क्लेम को नेगेट करना, इस क्लेम को काटना, ये आप लोगों का काम है। और इसमें और भी डॉक्टर लोगों ने हिस्सा लिया है हमारे सिवा। और कितने, अब ये आदमी इस हद तक गया है, ये कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है। इस केस को ये बिल्कुल ही ख़त्म करने में लगा है। अब चाहे तो इसको पैसे मिले हैं, ये पैसे के लिए कुछ भी करने वाला इंसान है। इसकी फैमिली, इसके फादर, सबके संस्कार वैसे ही हैं। तो चाहे तो ये पैसे लेके बैठा है, या YouTube से पैसे कमाने की इसको लत लगी है, उसके लिए कर रहा है। ये रिया चक्रवर्ती के गुणगान गा रहा है। अब ये स्मिता पारिक को बिल्कुल बेदाग साबित करने में लगा है। उद्धव सरकार जब सुशांत सिंह राजपूत को ये जिंदा साबित कर रहा है या करने में लगा है, तो उद्धव सरकार तो बिल्कुल एकदम दूध की धुली हुई बन जाएगी। जितना भी मुंबई मर्डर माफिया के जितने भी सदस्य हैं, ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये आयशा खान, ये खान, वो खान, ये खानों का जो खान है, ये सब को दूध का धुला हुआ ये साबित करने में लगा हुआ है। और इससे घटिया कोई मजाक हो नहीं सकता। वही आदमी आज कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है और 21 जनवरी को सबके सामने आ रहा है।
तो 21 जनवरी को अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, और जहाँ तक उम्मीद है 21 जनवरी के बाद विभोर आनंद कभी अपना चेहरा मीडिया पे नहीं दिखाएगा, दिखाने लायक नहीं रह जाएगा, इसकी वो नौबत आएगी। और ये कितने दुख की बात है, एक निर्दोष इंसान को, एक इतने नोबल इंसान को, इतनी आदर्श आत्मा को, जितने लोगों की भलाइयों के लिए इसने क्या क्या काम नहीं किए। इसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ थी, कभी किसी ने एक बुराई नहीं देखी, ना कोई दिखा पाया, ना अंकिता लोखंडे, न रिया चक्रवर्ती, न स्मिता पारिक, न उद्धव ठाकरे, न आदित्य ठाकरे, न सलमान खान, न शाहरुख खान, कोई भी खान, कुछ भी, कोई एक भी गलती सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनालिटी में कोई निकाल नहीं पाया। और जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या की गई, वो तो हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल बन के रहेगा। और अगर किसी को उम्मीद है कि इन उलील जुलील बातों से सुशांत सिंह का केस बिगड़ जाएगा, सबोटाज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी ये गलत फहमी है। चूंकि आज सोसाइटी में, समाज में, हमारे देश में इतना करप्शन है, समाज के आदर्श के मापदंड इतने नीचे गिर चुके हैं कि जिसको मुंह से बखाना नहीं जा सकता, इसलिए केस अभी एक पड़ाव पे आके रुक चुका है। और ऐसा लग रहा है जैसे ये जितने भी मस्खरे हैं, ये आज जीत गए हैं, इनकी आवाज असर ला रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, देर हो सकता है, लेकिन ये इंसाफ का सफ़र ये बीच में ख़त्म नहीं हो सकता है। और बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि डॉक्टर पद्मा, आप सुशांत सिंह राजपूत के केस को भूल के बैठ गई, आप ये सवाल उनके परिवार को नहीं पूछ सकते, उनके बहनों को नहीं पूछ सकते, उनके वकील श्री विकास सिंह को नहीं पूछ सकते, आप हिंदुस्तान की जुडिशरी को नहीं पूछ सकते, आप हिंदुस्तान के पुलिस को नहीं पूछ सकते, आप हिंदुस्तान की जनता को नहीं पूछ सकते। तो जनता तो खैर इसलिए पीछे है क्योंकि परिवार कोई आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो निर्भया की माँ अकेली औरत जब मैदान में कूद पड़ी और प्रोटेस्ट किया, तो लाखों लाखों, मिलियंस एंड मिलियंस दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी की रात में इंडिया गेट पे इकट्ठा हो गए और दिल्ली पुलिस की पूरी फौज आके उस प्रोटेस्ट को सबोटाज करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सारी ताकत लगा दी। फायर ब्रिगेड के बड़े बड़े टैंकर से चिल्ड पानी दिसंबर की रात में भीड़ पे डाला गया जेट से, लेकिन एक आदमी भी वहां से हिला नहीं। और वो सब निर्भया के न कोई परिवार वाले थे माँ को छोड़ के, न कोई उसके रिश्तेदार थे, सारे हमारे देश की जनता थी। और वही जनता आज पीछे इसलिए है
क्योंकि बहनें हलवा और पूड़ी खा रही हैं, आराम से बैठी हैं। एक मीडिया पे भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, इसलिए आज लोग उनकी तरफ उंगलियां उठाते हैं कि शायद उनको पैसे मिल गए हैं और उनका मुंह बंद कर दिया गया है। तो जैसी उनकी आज हालात हैं, जैसा उनका व्यवहार है, इसको देखते हुए लोग विश्वास करने को मजबूर हो रहे हैं। शायद इसमें सच्चाई ना भी हो, तो मैं अकेले अगर उतरती हूं मैदान में तो एक हंसने वाली स्थिति होगी। एक कोर्ट में एक पिटीशन अगर डाल दिया जाए, जो एविडेंस मैंने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के और बाकी बहुत सारे एविडेंस जो मैंने इकट्ठा किए, वो अगर मैं कोर्ट को भेज दूं, तो सबसे पहले कोर्ट तो ये क्वेश्चन उठाएगी कि जब परिवार वाले सीबीआई पे भरोसा रखे हुए हैं, पेशेंस बनाए हुए हैं, तो बाहर के लोग आके इसमें आवाज उठाने का कोई हक नहीं रखते। तो इसलिए हम भी इंतजार में हैं कि समय आने पे आवाज उठेगी। और मैं आज आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, ये वादा करती हूँ, ये शपथ लेती हूँ कि सबसे पहले रोड पे आके होर्डिंग लेके और प्रोटेस्ट करने वाले में हम सबसे पहले आपको मिलेंगे। हम ही शुरू करेंगे और अकेले ही शुरू करेंगे, और आप ये देखेंगे। तो आप लोग प्लीज हम पे ये इल्जाम ना लगाएं कृपया कि हम सुशांत को भूल के कोई हम जिंदगी का कोई लुत्फ ले रहे हैं या कोई हम लाभ ले रहे हैं कहीं से भी। हमारे हालात, मेरे सामने कितनी चुनौतियां हैं और कितनी चुनौतियों का हम अकेले आज सामना कर रहे हैं, ये अभी हमारे लिए बताना संभव नहीं है। और समय आने पे आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी, तब आप आज समझ सकेंगे कि क्यों और किस कारण से मैंने चुप्पी साधी हुई है। अगर एक बहन भी मैदान पे आ जाए तो आज हम क्या, हम तो बहुत छोटी हस्ती हैं, मिलियंस एंड मिलियंस लोग सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन बहनों का कोई इरादा नहीं है ऐसा करने का, और उनके वकील सुस्त होके बैठे हैं। एक माननीय कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को एक अर्जी नहीं दे रहे हैं कि सीबीआई को क्वेश्चन किया जाए कि सीबीआई चाहे तो क्लोजिंग रिपोर्ट लगाए तो केस हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दे, अपने जो क्राइम रिपोर्ट है उसको कोर्ट में पेश करे और कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेगी और केस आगे बढ़ेगा, ट्रायल होगा। लेकिन सीबीआई ने केस को सबटाज करके, दबा करके, छुपा करके रखा हुआ है। तो अभी हमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये आपको बता दूं, सुशांत सिंह को न्याय जरूर मिलेगा। सब कुछ बदलता है और सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ बदलेगा और सच्चाई सामने आएगी। देर से आएगी लेकिन दुरुस्त से आएगी। ये हमारा विश्वास ही नहीं, ये अटल सत्य है। सत्य भगवान की ताकत है। भगवान की ताकत को धर्म कहते हैं। धर्म
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उसको दुनिया के सारे क्रिमिनल मिल के भी दबा नहीं सकते। तो इस आपको ये वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ।